हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री में दक्षिण भारत में जो छोटे छोटे वंश हुए हैं उनको कवर करेंगे। इस वीडियो में हम मुख्यतः यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश और काकतीय वंश के बारे में पढ़ेंगे। यादव वंश। यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी और इस वंश की राजधानी देवगिरी या दौलताबाद थी, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह है यादव वंश के प्रमुख शासक। यादव वंश का संस्थापक भिल्लम पंचम था। यह शुरू में चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। 1173 ईस्वी में चालुक्यों की शक्ति क्षीण होने पर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। 1187 में अंतिम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ को पराजित कर इन्होंने कल्याणी पर अधिकार कर लिया। द्वार समुद्र में यादव वंश की एक अन्य जाति शासन कर रही थी, जिसे होयसल कहते थे। होयसल राजा वीरबल्लभ द्वितीय ने उत्तर की ओर अपनी शक्ति का विस्तार किया और यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम पर आक्रमण किया। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें भिल्लम पंचम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जयत्रपाल प्रथम शासक बनते हैं। इन्होंने यादव वंश की शक्ति को पुनः स्थापित किया। चूंकि होयसलों ने कल्याणी और देवगिरी पर स्थायी रूप से शासन करने का प्रयत्न नहीं किया था, इसलिए जयत्रपाल को फिर से अपने राज्य को उत्कर्ष करने का अवसर मिल गया था। जयत्रपाल प्रथम के बाद राजा सिंहड़ शासक बनते हैं। यह जयत्रपाल के पुत्र थे। यह इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इनके दरबार में सारंगधर कवि रहते थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की थी। राजा सिंहड़ ने वीर भल्लाल द्वितीय को पराजित किया था। इन्होंने गुजरात व मालवा की विजय की और सिलाहार व कदम्बों की विजय की थी। राजा सिंहड़ ने कावेरी के तट पर विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। राजा सिंहड़ के बाद राजा कृष्ण शासक होते हैं और राजा महादेव शासक होते हैं। राजा सिंहड़ के बाद उनके पोते कृष्ण और कृष्ण के बाद उनके भाई महादेव शासक बनते हैं। इन राजाओं के समय में कोल्हापुर के सिलाहार और गुजरात के राजाओं के साथ इनका युद्ध जारी रहा था। इसके बाद इस वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक राजा रामचंद्र थे। यह यादव वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। 1309 ईस्वी में उनके राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने आक्रमण किया। रामचंद्र ने मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार यादव वंश का इतिहास समाप्त होता है। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का संस्थापक भिल्लम पंचम था और इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक राजा रामचंद्र थे। अब हम होयसल वंश के बारे में पढ़ेंगे। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। और इस वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जो कि मैसूर के कर्नाटक में स्थित है। द्वार समुद्र को हलेविक नाम से भी जाना जाता है। यह है होयसल वंश के प्रमुख शासक। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। यह इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। इससे पहले के शासक चालुक्यों के सामंत रहे हैं। विष्णुवर्धन की रानी का नाम शांतला देवी था, जो जैन धर्म की अनुयायी थी। इन्होंने चोल, पांड्य व मालाबार क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी और विष्णुवर्धन ने वेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद नरसिंह प्रथम शासक बनते हैं। यह विष्णुवर्धन के पुत्र थे। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में अनेक विद्रोह हुए थे। इसके बाद भल्लाल द्वितीय शासक बनते हैं। इन्होंने अमृतसर मंदिर का निर्माण करवाया था और भल्लाल द्वितीय ने यादव वंश के शासक भिल्लम पंचम की हत्या कर दी थी। इसके बाद नरसिंह द्वितीय शासक हुए। यह भल्लाल द्वितीय के पुत्र थे। नरसिंह द्वितीय का यादव व पांडवों से निरंतर संघर्ष चल रहा था। नरसिंह द्वितीय के बाद सोमेश्वर शासक बनते हैं। सोमेश्वर के समय में इनका राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था। एक भाग नरसिंह तृतीय के हाथ में चला गया था और एक रामनाथ के। इसके बाद नरसिंह तृतीय शासक हुए। नरसिंह तृतीय के काल में इनका संघर्ष यादव, काकतीय और इनके भाई रामनाथ से चल रहा था।
नरसिंह तृतीय के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक भल्लाल तृतीय बने थे। इन्होंने 1300 में रामनाथ को पराजित किया था, लेकिन 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने इनको पराजित कर दिया था। इस प्रकार होयसल वंश का स्वतंत्र इतिहास समाप्त होता है। होयसल वंश का पहला स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन था और अंतिम स्वतंत्र शासक भल्लाल तृतीय था और इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। अब हम कदंब वंश के बारे में पढ़ेंगे। कदंब वंश की स्थापना मयूरवर्मन ने की थी, जो कि एक ब्राह्मण वंश था और इस वंश की राजधानी वनवासी या वैजयंती हुआ करती थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। यह है कदंब वंश के प्रमुख शासक। मयूरवर्मन इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था और इन्होंने पल्लवों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसके बाद उनका पुत्र कंग वर्मन शासक बनता है। इस पर वाकाटक वंश के विंध्य शक्ति ने आक्रमण किया था और इसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक काकुस्थ वर्मन बनता है। काकुस्थ वर्मन कालांतर में थोड़ा शक्तिशाली शासक हुआ था और इसने अपनी राज्य सीमा का विस्तार किया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक रवि वर्मन बनता है। रवि वर्मन ने अपनी राजधानी पालासिक या हालसी को बनाई थी और पल्लव व गंग से युद्ध किया था। अब हम गंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त पंचम ने की थी। उल्लेखों में गंग वंश का संस्थापक कुकड़ी वर्णन को बताया गया है। गंग वंश की राजधानी कोबलाल और तलकांज थी, जो कि कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त पंचम ने की थी, जबकि लेखों में इसका संस्थापक कुकड़ी वर्णन को बताया गया है। इसकी राजधानी कुबलाल व तलकांज थी, जो कि कर्नाटक की मैसूर में स्थित है। यह है गंग वंश के स्वतंत्र शासक। गंग वंश की स्थापना कुकड़ी वर्णन ने की थी और इसे माधव प्रथम भी कहते थे और इसकी राजधानी कुबलाल थी। गंग वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक माधव द्वितीय था, जिन्होंने दंत सूत्र पर टीका लिखा है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक हरिवर्मन हुए। इन्होंने अपनी राजधानी तलकांज या तलबरपुल को बनाया था। इसके बाद दुर्विनीत शासक बनते हैं। दुर्विनीत जैन आचार पूज्यवाद के शिष्य थे और इन्होंने शब्दावतार ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने क्राता अर्जुनियम पर टीका भी लिखा था और बृहत कथाता का संस्कृत अनुवाद किया था। इसके बाद सिरमार शासक हुए और सिरमार के बाद श्री पुरुष शासक बनते हैं। श्री पुरुष ने अपनी राजधानी मान्यपुर को बनाया था और इस वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक सुमार द्वितीय माने जाते हैं। इन्होंने गत शतक ग्रंथ की रचना कन्नड़ भाषा में की थी। आगे चलकर गंग वंश पर चोलों ने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार गंग वंश का स्वतंत्र इतिहास समाप्त होता है। अब हम काकतीय वंश के बारे में पढ़ेंगे। काकतीय वंश की स्थापना बीटा प्रथम ने की थी और इस वंश की राजधानी अमकोंज थी, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। यह है काकतीय वंश के शासक। काकतीय वंश का प्रथम शासक वेतराज को माना जाता है। उसके बाद अगले महत्वपूर्ण शासक पोलराज प्रतापरुद्र द्वितीय महादेव हुए। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा गणपति था। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और इन्होंने अपनी राजधानी वारंगल को बनाया था। गणपति की पुत्री का नाम रुद्रमा देवी था, जो अगली शासिका बनती हैं। मार्को पोलो ने रुद्रमा देवी की प्रशंसा भी की थी। इसके बाद अगले महत्वपूर्ण शासक प्रतापरुद्र द्वितीय हुए, जो कि अंतिम शासक थे। प्रतापरुद्र द्वितीय के समय में मलिक काफूर ने इनके राज्य पर आक्रमण किया और इस पर अधिकार कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए